ये जमीन से आधा किलोमीटर ऊपर से ताइवान के ताइपे शहर का नजारा है। पूरा शहर यहां से दिख जाता है। रंग बिरंगी लाइट से सजा पूरा शहर यहां से खूबसूरत नजर आता है। लेकिन ताइवान में ये कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है कि पूरा शहर यहां से दिख जाए? ये ताइवान की राजधानी ताइपे में बनी 101 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है। इतनी ऊंची कि नीचे से देखकर लगता है बादलों को भेदती हुई ये बिल्डिंग आसमान को छू रही है। बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 30 किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकता है। जमीन से आधा किलोमीटर ऊंची है ये बिल्डिंग, जो 101 मंजिला है, जबकि बेसमेंट में भी 5 फ्लोर है। साल 2010 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। इस बिल्डिंग को देखकर जहन में कुछ सवाल आना लाजमी है। आखिर क्यों इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई गई होगी? क्या ताइवान में जमीन की कमी रही होगी या फिर शौकिया तौर पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया? आखिर इस बिल्डिंग के हर मंजिल में होता क्या होगा? इतनी ऊंची बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया होगा? पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक पहुंचने में कितना वक्त लगता होगा? और ये बिल्डिंग भूकंप का मुकाबला कैसे करती होगी? न्यूज नेशन आज आपको ताइपे 101 बिल्डिंग की सैर कराएगा और आपको हम बताएंगे इस बिल्डिंग से जुड़ी हर दिलचस्प बात। ताइवान की राजधानी ताइपे विकास की एक नई इबारत लिखती है। ज्यादातर विकास हार्डवेयर, एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर में ताइपे से ही शुरू हुआ। इस वक्त हम इस देश की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 के सामने खड़े हैं। 101 मंजिला ये इमारत है। दुनिया में कभी ये सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी, लेकिन आजकल कई ऐसी और इमारतें दुनिया भर में बन गई हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है। ये इमारत कॉमर्शियल है, आर्थिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ नेशन आपको लेके चलेगा इस इमारत के भीतर और आपको दिखाएगा कि किस तरीके से अंदर काम होता है और किस तरीके से ये भवन बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्डिंग महज 5 साल में पूरी बनकर तैयार हो गई। साल 1999 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ था और साल 2004 में ये पूरी तरह बनकर तैयार थी। दूर से देखने पर यह बिल्डिंग शहर के बीचों बीच खड़े एक बांस की तरह नजर आती है। इसको बांस की तरह क्यों बनाया गया, इसकी भी एक खास वजह है। ताइपे 101 ये जो बिल्डिंग बनी है, इसका जो फाउंडेशन है बैम्बू या बांस पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ चाइनीज़ कल्चर में बैम्बू को बहुत अच्छा मानते हैं। क्योंकि उसके सेक्शंस होते हैं तो बोलते हैं आप इम्प्रूव होंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए यहाँ के 8 जो सेक्शंस बने हुए हैं, इट्स अबाउट बैम्बू। 8-9 सेक्शंस हैं ये ऐसे जो बने हुए हैं। नीचे के 5 फ्लोर्स पे डिपार्टमेंट स्टोर है और उसके ऊपर ऑफिसेज हैं, सबसे ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं और ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ हम दर्शकों को ले जाएंगे थोड़ी देर में। न्यूज़ नेशन वहाँ पे खुद अभी पहुँचेगा, लेकिन ऊपर बॉल मुझे एक दिखाई दे रहा है, वो बॉल क्या है? अगर इसके अंदर, क्योंकि ताइवान एक अर्थक्वेक जोन है, इसलिए ये 101 के अंदर एक बड़ा सा डैम्पर बोलते हैं उस बॉल को। बहुत भारी सा डैम्पर है, पेंडुलम के जैसे अगर अर्थक्वेक आए और बिल्डिंग हिले तो उसके अंदर जो डैम्पर है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और बिल्डिंग गिरेगी नहीं। 2004 में ये बिल्डिंग बनी, तब से 2010 तक जब बुर्ज खलीफा ऑफिशियली बना टॉलेस्ट बिल्डिंग, 6 साल तक ये वर्ल्ड से सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी और ये अभी तक वर्ल्ड से सबसे ऊंची एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग है। इसको LEED सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आइए चलते हैं आपको लेकर कि किस तरीके से बिल्डिंग बनी। इस गगनचुंबी बिल्डिंग में 101 मंजिल जमीन से ऊपर बने हैं तो 5 मंजिल जमीन के अंदर भी हैं, जो खास तौर पर पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। बिल्डिंग में दाखिला होते ही सबसे पहले मॉल नजर आता है। पहले से 5वें फ्लोर तक ये मॉल बना है। 4थे फ्लोर से हम 5वें फ्लोर को जा रहे हैं। इन स्वचालित सीढ़ियों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे भवन को बनाया गया है। खासतौर पर अगर बात कर लें 4थे फ्लोर की, तो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शॉप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ख़ास बात ये है कि जो टूरिस्ट हैं, अगर वो इस पूरे भवन को देखना चाहते हैं तो देखेंगे कैसे? 101 मंजिल पर अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएंगे कैसे? जी हाँ, वो जा सकते हैं। इस काउंटर से आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं और देखिए कुछ लोग कतार में यहाँ पर खड़े भी हैं।
टिकट लेने के लिए, और टिकट लेने के बाद हमने टिकट पहले ही ले लिया है और हमारा टिकट हम लोग का टिकट हो गया। अच्छा, ये टिकट है। कितनी देर प्रिया देख सकते हैं कितनी देर के लिए टिकट हम लोगों को मिला है? अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। और इस टिकट से आप 89th फ्लोर तक जा सकते हैं। वहाँ पर इनडोर ऑब्जर्वेटरी है, और अगर वेदर ठीक हो और ज़्यादा बारिश और हवा नहीं हो तो 91st फ्लोर पे जो ओपन डेक है वहाँ भी जाके देख सकते हैं आउटडोर। तो ये क्या कितने का एक टिकट मिलता है? यहाँ पर टिकट की प्राइस है 600 ताइवान डॉलर्स, मतलब करीब 1200 रुपये या 20 US डॉलर की एडल्ट टिकट है। और बच्चों की टिकट आपको 540 में मिलती है डिस्काउंट पे। तो इस टिकट के माध्यम से, यानी हमने टिकट ले लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऊपर। 5वें फ्लोर तक घूमने का कोई टिकट नहीं लगता, लेकिन अगर इससे ऊपर जाना हो तो इसके लिए टिकट लेना जरूरी है। 5वीं मंजिल से इस इमारत में हमें लिफ्ट पकड़नी होगी, यानी लिफ्ट में चढ़ना होगा, और उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। फास्टेस्ट लिफ्ट में से ये एक है और बहुत तेज़ी से ये लिफ्ट चलती है। मेरे साथ प्रिया हैं, उनसे समझेंगे। प्रिया, मैं समझना चाहता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट में से एक ये मानी जाती है, क्या रफ्तार है इसकी? इसकी स्पीड है 1 मिनट में 1010 मीटर्स ऊपर जाती है, या 60 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड है। इस लिफ्ट से हम 89 यानी 89 फ्लोर तक जाएंगे, और उसके बाद अगर वेदर ठीक हुआ, हवा अगर ठीक रही तो हमें ऊपर जाने को मिलेगा। लेकिन वहाँ से हम आपको बताएंगे, न्यूज़ नेशन आपको वहाँ से बताएगा कि ये भवन भूकंप रोधी कैसे बना, ये भवन का निर्माण जब करवाया जा रहा था तो क्या क्या विजन्स थे, वो सारी बातें हम आपको 89 फ्लोर पर पहुंचकर बताएंगे। ये देखिए, लिफ्ट खुल चुका है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले से कतारों में थे, वो लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। हमारे लिए दूसरी लिफ्ट, यानी इस लिफ्ट से हमें जाना होगा। ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है कि 2004 और 2015 के बीच में ये सब दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली लिफ्ट शायद हमारे देश के लिए ये तकनीक एक दूर का ख्वाब ही है। इस बिल्डिंग में 61 लिफ्ट लगी हुई हैं। बिल्डिंग में 5वें फ्लोर के बाद 89वें फ्लोर तक अलग अलग कॉमर्शियल दफ्तर बने हुए हैं। हमने लिफ्ट के जरिए 5वें फ्लोर से 89वें मंजिल तक का रुख किया। तो हम लिफ्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, और इसमें स्क्रीन भी लगाई गई है, और ये वो स्क्रीन है जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हम कितनी सेकंड में कितनी दूर, यानी कितना ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, और देखिए लिफ्ट अब ये चल पड़ी है, और आप देखिए कि एक रेड कलर का कर्सर है जो लगातार ऊपर चलता चला जा रहा है। और देखिए ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी हो रही है, इसका असर मेरे कान में सीधे तौर पे पड़ रहा है। और ये देखिए, ये लिफ्ट यहाँ तक, यानी 76, 79, 82, और ये लिफ्ट अब यहाँ तक पहुँच चुकी है, और करीब 35, 36, 37 सेकंड हुए हैं। हम प्रिया कहाँ पहुँच गए? 89 फ्लोर पर पहुंच हम तो बहुत जल्दी पहुँच गए जी, 33 सेकंड्स में पहुंच गए। 33 और स्पीड 37 और वहाँ पर स्पीड दिखाई थी हमको 1010, बीच में जो फास्टेस्ट था उस वक्त 1010 की स्पीड थी। 1010 की स्पीड थी। मेरे कान में भी मुझे लग रहा था ना, प्रेशर की वजह से। जी 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 जी। तो हम अभी 89 फ्लोर पर पहुँच चुके हैं जी। अभी हम यहाँ की व्यू देखेंगे, सेटिंग सन, अभी सन सेट हो रहा है, तो हम जल्दी से ये देखें। जब सूरज डूबता है तो हाँ, बहुत खूबसूरत दिखता है, और इसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए इस वक्त सूरज डूब रहा है, और ताइपे के इस भवन से डूबता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लगता है। लिहाजा सूरज आप यहाँ से देख सकते हैं। ख़ासतौर पे यहाँ पे जो पर्यटक हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका मकसद यही रहता है कि यहाँ पर आएँ। प्रिया, कुछ और बता सकती हैं कि वाकई यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है सूरज? बहुत खूबसूरत दिखता है। हम थोड़ा सा देख सकते हैं तो यहाँ रंग, जो बादल के जो रंग दिख रहे हैं बहुत सारे खूबसूरत हैं। और इसके अलावा यहाँ से पूरा ताइपे का सीनरी भी दिखता है। नदी
पहाड़ और मॉडर्न बिल्डिंग्स सब साथ में कैसे हार्मनी में साथ में रहते हैं। वाकई देखिए सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ से आपको दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ इस 101 जब बना उसके पहले ताइवान की टॉलेस्ट सबसे लंबी बिल्डिंग वो थी, इसकी आधे की हाइट में सामने जो 44 फ्लोर्स ओनली। उसके बाद ये बना 101 फ्लोर्स। और यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और ये वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग, यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडियन ट्रेड ऑफिस है वो इस बिल्डिंग में, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये जिस पे लाल बत्ती जल रही है ना वो है इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग। इसमें काफ़ी यहाँ से हम जो हमारे इंडिया के प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि रहते हैं, ऑफिस जो उनका है वो इसी बिल्डिंग में है, यानी इस बिल्डिंग से वो भी हमको दिखाई दे रहा है। और इस तरफ है सन याट-सेन मेमोरियल हॉल। सन याट-सेन जो है वो ताइवान के नेशनल फादर हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं। तो ये मॉन्यूमेंट बना है उनके ऑनर में, तो ये भी यहाँ से अच्छा से दिखता है। उसकी खूबसूरत बहुत चाइनीज़ की डिज़ाइन है उसकी रूफ की जी। तो ये शहर कितना खूबसूरत है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। ये सड़क अगर जा रही है तो बिल्कुल सीधे जा रही है। अगर कोई इमारत आपको दिखाई दे रही है तो बिल्कुल आर्किटेक्ट यानी आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। उसका आकार, उसका ख़ासतौर पर उसकी बुनियाद का कितनी ऊंचाई उसकी होनी चाहिए, उसका ध्यान प्रॉपर यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ से ठीक ढंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई आर्किटेक्चर कमाल का है ताइपे का। हम आपको एक 89 मंजिल से दिखा रहे थे ताइपे को। जमीन से आधा किलोमीटर ऊपर पहुंचकर यहाँ से पूरे शहर का नजारा दिख जाता है। लेकिन आज से 18 साल पहले तक ये जगह समतल हुआ करती थी। ताइवान की सरकार ने साल 1999 में यहाँ 101 मंजिला इमारत बनाने का एक अहम फैसला लिया। इमारत की मजबूती के लिए जमीन में 262 फीट नीचे तक नींव बनाई गई। यहाँ तक कि करीब 98 फीट नींव जमीन में चट्टान के अंदर बनी हुई है। तब जाकर आधा किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग की मजबूती तय हुई है। इस मजबूती के बावजूद बिल्डिंग को भूकंप का खतरा तो जरूर था। साल 2002 में बिल्डिंग जब 47 मंजिल तक बन गई थी तो ताइवान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे 47वीं मंजिल से क्रेन जमीन पर आ गिरी थी और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही बिल्डिंग का काम फिर शुरू हो गया और तैयार हो गई 101 मंजिला बिल्डिंग। 89 मंजिल तक हम लिफ्ट के माध्यम से आए, लेकिन उसके बाद हमें सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना पड़ा और अब हम पहुंच चुके हैं 91 यानी 91 मंजिल तक। और यहाँ पे देखिए विदेशी पर्यटक भारी तादाद में आपको दिखाई देंगे। यानी डूबता हुआ सूरज यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लिहाजा यहाँ पर लोग नज़र आते हैं, सेल्फी लेते हुए नज़र आते हैं। हाय। और आप देखिए कि यहाँ पे जो खासतौर पर पर्यटक हैं, यहाँ से व्यू पूरे शहर का बहुत शानदार मिलता है। जब शहर की रोशनी, शहर की लाइट जब जलती है तो शहर जगमगाता हुआ किसी ऊंची जगह से बहुत खूबसूरत दिखता है। अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से भी इस टावर को देखा जा सकता है। 106 मंजिला ख़ासतौर पे ये पूरी इमारत है। 5 मंजिला जो है वो बेसमेंट है, इसलिए इसको 101 के नाम से पुकारा जाता है। अगर ऊपर के फ्लोर्स की बात कर लें तो इसको क्लोज़ किया गया है, बंद करके रखा गया है। एम्प्लॉइज़ सिर्फ यहाँ पर जा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यही है कि भूकंपरोधी है और इतनी ऊंची इमारत होने के बाद भी यहाँ पर लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। लोग ख़ास तौर पर ये आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि यहाँ से शहर का पूरा व्यू बहुत सुंदर मिलता है। जमीन से आधा किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग, अगर धरती थोड़ी भी हिले तो इस बिल्डिंग के धराशायी होने का खतरा है। तो फिर ये बिल्डिंग कैसे खुद को भूकंप में बचा पाती होगी? क्या चक्रवाती हवाओं से भी इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता होगा? इन सब का जवाब है बिल्डिंग में बनी हुई एक भारी बॉल। बिल्डिंग के बीचों बीच ये बॉल करीब 83वें फ्लोर के पास लटकी हुई है।
ये बॉल या डैम्पर ही बिल्डिंग की भूकंप से रक्षा किया करता है। ताइपे 101 भूकंप रोधी भवन है, लेकिन ये भूकंप रोधी कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है, हम बिल्कुल मुख्य केंद्र में आ चुके हैं। और यही वो हिस्सा है, खासतौर पर ये गोलाकार हिस्सा है जिसकी वजह से भूकंप अगर आए तो इस भवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और स्टील का ये पूरा बना हुआ है। खासतौर पे अगर हम नीचे देखें तो लंबे लंबे पिलर्स हैं, लोहे के ये सारे स्टील लोहा इसमें इस्तेमाल किया गया है। नीचे भी देखिए पिलर्स जो हैं वो भी स्टील और लोहे का इसमें ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और इसी की वजह से देखिए तार भी मोटे मोटे यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके नीचे जो रॉड्स हैं वो हिलती हैं, फिक्स नहीं है। तो हम देख सकते हैं छोटी रॉड है, बड़ी रॉड है, वो बीच एक दूसरे के अंदर जा सकती है। तो जब कभी अर्थक्वेक या भूकंप आएगा तो ये बॉल हिलेगा, और इसके हिलने से जो वैसे बिल्डिंग हिलती या बिल्डिंग गिरती, वो जो वाइब्रेशन है इस बॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो रोप्स साइड में जो बड़े मोटी मोटी रोप्स हैं और जो रॉड्स हैं उनके तौर। दुनिया का सबसे भारी डैम्पर है, 660 मेट्रिक टन्स का ये डैम्पर बना हुआ है। और सबसे दुनिया में और भी टावर्स हैं जिनके अंदर डैम्पर है, लेकिन ये सबसे भारी वाला है क्योंकि ताइवान एक अर्थक्वेक जोन पे है, काफ़ी अर्थक्वेक्स आती हैं और ये बहुत टॉल बिल्डिंग है, इसलिए इसको इतना बड़ा डैम्पर होना ज़रूरी है। ये बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित है और ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद भी। बिल्डिंग में पर्यटकों के आने जाने से हर साल 30 करोड़ डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। अब दुनिया भर से इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये बिल्डिंग फिल्म और गाने की शूटिंग के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ताइपे से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।